हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमने बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें हमने 2 क्लासें कर ली हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी समझ लिया है और क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, ठीक है। आज मैं जो टाइप लेके आया हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को ध्यान से समझिए और लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एक आदमी धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। अब यदि पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम होता है हमारा कि क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना और ये देखना कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, ठीक है। इस तरीके यदि क्वेश्चन करने हैं तो उस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक। देखिए, हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक फॉर्मूला पढ़ा था, D = S/T, मतलब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, यदि डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें जो भी दिया है तो वो क्या कर रहे हैं, एक ही दूरी तय कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो स्पीड और हमारा जो टाइम का जो क्या है, यहाँ पर स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, टाइम की। ये क्या निकल आता है, इनका रिलेशन निकल आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि S1 और हमें S2 का अगर निकालना है, ठीक है, यहाँ से अगर S1 और S2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, = T2/T1, ठीक है। मतलब टाइम 2 ये सेकेंड टाइम और ये फर्स्ट टाइम, ठीक। अब ये S1 क्या है, S2 क्या है। S1 यहाँ क्या है, ये है हमारी धारा के अनुकूल चाल, ठीक है। S1 क्या है, धारा के अनुकूल चाल, ठीक है। और S2 क्या है, धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल, ठीक। और T2 क्या हो जाएगा, यहाँ से T2 हो जाएगा धारा के विपरीत समय, धारा के विपरीत समय। और T1 यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये होगा धारा के अनुकूल समय, धारा के अनुकूल समय, ठीक। यहाँ से हमने समझ लिया। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम, ठीक। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन निकलेगा कि स्पीड जो है टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, व्यतक्रमानुपाती हो जाएगी, ठीक है। स्पीड और यदि हम 2 स्पीड का यहाँ पर रेशो निकालना चाहें तो इसके थ्रू कैसे निकलेगा कि S1/S2, ठीक है, = T2/T1। S1 क्या है, धारा के अनुकूल चाल, मतलब क्या है कि नाव जो है धारा के अनुकूल चल रही है, धारा की दिशा में चल रही है। और S2 मतलब धारा के विपरीत दिशा में नाव चल रही है। और T2 क्या है, तो T2 जो है धारा के विपरीत समय है और धारा के अनुकूल समय क्या हो गया, T1 हो गया। इतना आप समझ गए। अब देखिए, यदि मैं आपसे कह रहा हूँ धारा के अनुकूल हम चाल क्या लेते हैं, तो आप कहेंगे सर अगर धारा के अनुकूल चाल की बात करें तो हम यहाँ पर B+U लेते हैं। क्यों, क्योंकि धारा के अनुकूल, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया कि धारा के अनुकूल क्या होता है, ओवरऑल चाल B+U। B क्या होता है यहाँ पर, नाव की चाल, और U क्या होता है, धारा की चाल, ठीक है। और यदि धारा के विपरीत चाल की बात करें तो V-U, ठीक है, V-U। धारा के विपरीत समय, ठीक है, धारा के विपरीत समय T2 है और T1 है, लेकिन याद करने के लिए आप यहाँ लिख लीजिए ज़्यादा समय बट्टे में आ जाएगा कम समय, ठीक। ये क्या है, याद करने के लिए हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि क्वेश्चन में दिया रहता है तो हम इसमें देखेंगे कि ज़्यादा समय हमें ऊपर लिखना है और कम समय हमें नीचे लिखना है, ठीक। देखिए, हम इसको कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं।
कैसे कि देखिए यदि यहाँ पे दिया है धारा के विपरीत समय, तो यदि आप धारा के विपरीत नाव चलाएंगे, ठीक है, यदि हम धारा के विपरीत जाते हैं, मान के चलिए कि नदी की धारा जो है इस दिशा में है और आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि समय वहाँ पर ज़्यादा लगेगा। और यदि धारा के अनुकूल नाव चल रही है या धारा के अनुकूल हम जा रहे हैं तो वहाँ पर समय कम लगेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि v प्लस यू अपॉन v माइनस यू इक्वल टू जो है आप या तो धारा के विपरीत समय और धारा के अनुकूल समय याद रख सकते हैं या फिर ज़्यादा समय और कम समय याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक आदमी धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करता है। यदि पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर चाल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, मैंने भी आपको बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे कि धारा के अनुकूल चाल और धारा के विपरीत चाल, ये तो हमने यहाँ पर समझ लिया। अब देखिए यहाँ मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर ज़्यादा समय आएगा, तो आपको कुछ नहीं है यहाँ पर देखना है कि 3 घंटे यहाँ पर ज़्यादा है और 2 घंटे यहाँ पर कम है, ठीक है, ज़्यादा समय बटे कम समय। तो क्या होगा, अब यहाँ से आप इनको सॉल्व कर लीजिए और v और u का क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पर रेशो मिल जाएगा। देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2v प्लस 2u इक्वल टू ये हो जाएगा 3v और ये माइनस 3u। ठीक, इतना कर लिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा तो 3v में से 2v जाएगा तो यहाँ पर बचेगा v, ठीक है, और इक्वल टू में ये यहाँ पर आएगा 3v, यहाँ 3u यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा 5u। तो v अपॉन u इक्वल टू आ गया 5/1। ये क्या आ गया, v और u का रेशो आ गया, मतलब नाव की चाल और धारा की चाल का रेशो आ गया। अब हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे सर हमें पानी की चाल दी हुई है, मतलब धारा की चाल दी हुई है, मतलब u का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम u का मान पुट कर देंगे, कितना है 4, तो यहाँ से v का मान कितना आ जाएगा 5 × 4 20, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आके आ गई यहाँ पर स्थिर जल में नाव की चाल हमारी ज्ञात हो गई। ठीक है, देखिए उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने क्या किया कि आसानी से बस हमने उस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है मान पुट कर दिए और हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखिए। इस तरीके के हम और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि शांत जल में व्यक्ति की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि वह जितने समय में धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में दोगुने समय में तय करता है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना और ये देखना कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन में हमें दिया है व्यक्ति की चाल, ठीक है, और बोल रहा है कि जितने समय धारा की दिशा में कुछ दूरी तय करता है उतनी ही दूरी, ठीक है, दूरी कांस्टेंट है और दोगुने समय में तय करता है। मतलब इसका ये हुआ कि यदि धारा की दिशा में जो है जितने समय, मान के चलिए धारा की दिशा में यदि 1 समय ले रहा है तो विपरीत दूरी में कितना समय लेगा, तो दो समय लेगा, मतलब दोगुनी दूरी, ठीक है, सॉरी दोगुनी समय में। तो हमसे कह रहा है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से देखिए ये हो जाएगा धारा के अनुकूल चाल और धारा के विपरीत चाल। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब यहाँ से मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ ज़्यादा समय लेना है और बटे में कम समय लेना है। तो ज़्यादा समय कितना है, 2 है, क्योंकि दोगुना समय ले रहा है, और कम समय कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 है। अब क्या करेंगे, तो इनका सॉल्व कर दीजिए, तो b और u का क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेशो निकल के आएगा। तो ये हो जाएगा v प्लस u इक्वल टू ये हो जाएगा 2v माइनस 2u, है ना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे b को, तो 2v में से एक v जाएगा तो v इक्वल टू, और ये 2v यहाँ आएगा, सॉरी ये 2u यहाँ आएगा, ये u है मान के चलिए, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा -2u, ये u है u, तो ये यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 3u हो जाएगा। तो b अपॉन u कितना आ गया,
तो b अपॉन आ गया u 3/1। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर शांत जल में व्यक्ति की चाल, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, नाविक की चाल, व्यक्ति की चाल, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो होती है क्या है, व्यक्ति की चाल, क्या है, व्यक्ति की चाल है, ठीक। यहाँ कर देता हूँ, तो v कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे सर 4.5, ठीक। u हमें निकालना है, कितना हो जाएगा 3/1, ये कितना हो गया यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर u बराबर हो गया यहाँ पर ये 3 एकम 3 5 15, ठीक है। ये आप कैंसिल कर देंगे, u यहाँ जाएगा 3 बटे में आएगा, आप कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3 बचेगा, यहाँ 1 3 5 15, तो क्या हो गया 1.5 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। आसान था, कॉन्सेप्ट समझा, सीधा पुट किया, आंसर हमारा आसानी से निकल आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या होंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, एग्जाम में जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही अप्रोच से क्वेश्चन करना है, जिससे कि विद इन सेकेंड और आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक मोटर बोट और धारा की चाल का अनुपात 36:5 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, तो वह कितने देर में वापस आएगी, ठीक है। कैसे करेंगे, हमें देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो हमें दिया है मोटर बोट और धारा की चाल, मोटर बोट और धारा की चाल, तो यहाँ पर b दिया है कितना 36 और u दिया है, रेशो है ये, ठीक है, कितना दिया है 5, तो हमें यहाँ पर b और u का मान पता है। अब हमसे कह रहा है मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में, तो भाई कितने देर में वापस आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि b प्लस u बटे b माइनस u बराबर जो है यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर क्या था हमारा T2/T1 था, मतलब ज़्यादा समय बटे कम समय। अब b प्लस u अगर हम यहाँ पर मान रखें तो कितना होगा, ये होगा 41 बटे ये हो जाएगा 31, ठीक है, मतलब दोनों का योग और अपॉन में दोनों का माइनस। अब हमसे कह रहा है कि यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, और धारा की दिशा कहाँ होती है, तो यदि धारा की दिशा हमें पता है, यदि हम धारा की दिशा में जाएंगे तो कम समय लगेगा, धारा की दिशा में जाएंगे तो कम समय लगेगा, मतलब 5 घंटे 10 मिनट का क्या हो गया 6 पंचे 30, ठीक है ना, 60 × 5 हो गया 300 मिनट, और ये हो गया 10 मिनट, तो टोटल 310 मिनट, मतलब कम समय कहाँ, जब हम धारा की दिशा में जाएंगे। तो धारा की दिशा में कितना लग रहा है यहाँ पर 310 मिनट, ठीक है। और ये हमको फाइंड करना है क्या, कि धारा के कितनी देर में वापस आएगी, मतलब धारा के अनुकूल कितनी देर में आएगी। तो यहाँ से आप यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन मार्क, मतलब धारा के वह कितनी देर में वापस आएगी, कितना निकल के आएगा, ये 410 मिनट जो है हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो है कौन, मोटर बोट जो है धारा की विपरीत दिशा में कितनी देर में वापस आ जाएगी, तो ये हो जाएगी धारा के विपरीत दिशा में वापस आएगी, ठीक है, कितने 410 मिनट में, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन करना है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।